इट इज़ हार्ड, इट इज़ अनफेयर। बेयर मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए। जो घर की औरतें हैं वो सारा घर का काम करेगी और मेल्स जो होंगे वो बाहर जाके पैसे कमाएंगे। ये है कछुआ। बीची लगे भाग। कछुआ चुप गया। लेके आए, क्या लेके आए ये लोग? हाँ तो करण बताइए। क्या? कपड़े लपेटो, कपड़े, काम गंदा ऐसे नहीं देते, कपड़े लपेटो। तो पहले इतनी मौत क्यों आती है लड़कों को ये काम करने में? तुम क्वेश्चन पूछ रही हो, क्या बतानी, क्या कोशिश क्या कर रही हो तुम? मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो 7 साल कितने टेक्निकली 11 साल हो गए ना। हाँ टेक्निकली 11 साल, पर साथ में रहते हुए अपना घर होते हुए 7 साल लगे तुम्हें इस पॉइंट पे आने में कि तुम मुंह नहीं बनाते हो, रोते नहीं हो, है ना? तो ऐसे क्यों लगता है कि सबको ऐसे रोना क्यों आता है? सारे लड़कों को ऐसा रोना क्यों आता है काम करने में? देखो ये सारी डीप रूटेड कहानियाँ हैं। मतलब अगर नहीं, तुम अपनी बता सकते हो, सारे लड़कों की बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी बता दो। मेरे हिसाब से मेरी तो डीप रूटेड कहानी है कि जहाँ पे मैं ओल्ड बैरक में रहता था तो आई रिमेंबर दैट माई ग्रैनी यूज टू वॉश क्लोथ्स फॉर एवरीवन। तुमको सोटी पता है क्या होती है? हाँ, जिसे मारते हैं, करेक्ट। वो मेरी क्रिकेट बैट हुआ करती थी। मतलब मैं जब छोटा था ना तो आई यूज टू बी रियली अमेज्ड बाय माई grandmother used to actually wake up at like what 5 o'clock 6 o'clock and the first duty that she used to do was wash the clothes। मतलब मैं स्कूल जा रहा होता था और उस समय वो कपड़े धो रही होती थी एंड मतलब मैं 7 बजे का मेरा टाइम होता था एंड आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये सारे जो काम है ना ये किसी मेल के हैं। मतलब मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया दैट this can also be the function of duty or responsibility towards a married life। मैंने मतलब my दादी used to get up at 6 o'clock but I never not necessarily married life। हाँ but generally also, चलो married life की मैं अगर बात नहीं करूँ, generally also men don't help, अपनी माँ और बहन की भी हेल्प नहीं करते हैं। हाँ तो मैंने वो कभी देखा नहीं। मतलब मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था दैट कि माई ग्रैंड फादर ऑल्सो यूज टू नेवर, ही यूज टू गो फॉर वॉक्स आई रिमेंबर इन द मॉर्निंग बट ही नेवर गेव इन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार हाँ चलो ठीक है मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ। सो आई थिंक मैंने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स को नहीं देखी एंड माई फादर ऑल्सो नेवर टुक इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज सॉ दैट कि जो घर की औरतें हैं वो सारा घर का काम करेगी और मेल्स जो होंगे वो बाहर जाके पैसे कमाएंगे। सो वो एक बहुत डीप रूटेड चीज़ें होती हैं। एंड अगर मैं 7 साल की बात करूं हमारी, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने कभी घर के काम को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौर पे नहीं देखा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए ये थी कि मैं पैसे कमाऊंगा और मेरी बीवी घर का काम करेगी। टेक्निकली आई वॉज बीन टॉट कि तुम पैसे कमाओगे और लड़कियां जो होती है वो घर का काम करती है, लड़के जो होते हैं ये सारे काम नहीं करते हैं। तो तुम कभी ट्राई करते थे करने का? फ्रैंकली स्पीकिंग 1-2 टाइम, और वो भी मैंने मेरे ख्याल से बहुत टाइम बात किया बट वो जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तब तो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था। आई थिंक जॉइंट फैमिली का मतलब 17 साल का हो चुका था मैं, 18 साल का, तब तक तो ये सारे बारे में तो सोचना तो दूर की बात, कभी मन में भी नहीं आता था कि यार मैं घर का काम करूँ क्या। हम छोटे हुआ करते थे तो एक चीज़ याद है मेरे को कि हमारे ना घर के यहाँ पे ना 3-4 दुकानें हुआ करती थी। 5 रुपए की दाल लेके आ जाओ, 10 रुपए की दही लेके आ जाओ, या कुछ राशन मिसिंग है, या मिर्ची मिसिंग है, या मसाले मिसिंग है, मम्मी देती थी 5 रुपए, 2 रुपए की दाल लेके आ जाओ, 5 रुपए की दाल लेके आ जाओ। दैट इज़ वॉट टेक्निकली आई हैव डन। अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं घर का काम करूँ तो मैंने और कुछ काम नहीं किया है आज तक। लाइक आई हैव नेवर डन एनी। तो जब मैं शादी के बाद तुमको बोलने लगी थी कि ये क्यों नहीं करना है, वो क्यों नहीं करना है, तो तुमको क्या लगता था? थोड़ी इरिटेशन होती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ठीक है यार बाई कर देगी, मतलब मेरा हमेशा से एक था कि बाई कर देगी। हाँ, और एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है कि मुझे ऐसा लगता था कि यार दूसरे काम करेंगे ना, हम लड़कियां क्यों काम करेगी, वाई विल आई लेट माई वाइफ ऑल्सो वर्क। सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे रिलेशनशिप के स्टार्ट में था कि मैं तुमको बोलता था तुम भाई से काम करा लो, तुम क्यों कर रही हो, मैं भी नहीं करूँगा, तुम भी नहीं करोगी। और
ज़रूरत ही नहीं है ना, जब हमारे पास पैसे हैं और हम भाई से काम करा सकते हैं तो क्यों करना। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। और तो ये तुमने फिर कभी मम्मी के लिए भी नहीं किया? जब चलो मैं तो शादी हो गई, मैं तो तुम्हारे सर पे पूरे टाइम चिक चिक करती रहती थी, मम्मी के लिए भी तुमने कभी नहीं देखा कि मम्मी ओवरवर्कड है या स्ट्रेस्ड है? क्योंकि तुम और मॉम तो अकेले रहते थे ना फिर। नहीं, आई थिंक आफ्टर दीदी गॉट मैरिड तो दीदी देख, उस समय तक मैं वही बता रहा था कि किसी ने वो नहीं देखा जो हम पहले तो घर, जैसे मैंने बताया दादी हाथ से कपड़े धोती थी, वॉशिंग मशीन का एरा स्लोली आया था। डिड मॉम एक्सपेक्ट एनीथिंग? नहीं, मॉम ऑल्सो नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि तुम करोगे। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हम ओल्ड बारिक से निकले, और ओल्ड बारिक से निकले तो थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज होने लग गई थी, एंड माई सिस्टर ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग, तो शी गॉट वॉशिंग मशीन, करेक्ट। तो मॉम गॉट वॉशिंग, हाँ, मतलब सिस्टर एंड मॉम टुगेदर स्टार्ट परचेज अ वॉशिंग मशीन, एंड देन दे कपड़े धोने भाई धो देगी, वॉशिंग मशीन में लोड लगा लेंगे, एंड वी आर सॉर्टेड। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट हम धोएंगे क्या कपड़े। इट वॉज नॉट गिवन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी दैट इट वॉज देयर। जब मेरे को याद है कि हम शादी करके आए तो इट बिकेम लाइक अ थिंग फॉर अस दैट कि भले भाई है हमारे पास, बट एटलीस्ट यू कैन पुट इन द लोड ऑफ। नहीं, एंड इट कॉस्ट व्हेन यू आस्क मेड्स टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो तुमको उतना पैसा भी उनको देना पड़ता है ना। हाँ, अगर आप yes. बजट पे चल रहे हो तो आप अपने काम, मतलब तो फिर आप सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करवाओगे। और मैंने कभी बचपन में देखा ही नहीं था। माय डैड यूज्ड टू पुट द लोड, और फिर जिसको भी टाइम मिलता था मम्मी को पापा को हम लोग सुखा देते थे। खाली लोड डालने में, एक तो वॉशिंग मशीन है तो आपको इतना स्ट्रेस होता ही नहीं है। Correct. और हमारे पास तो ऑटोमेटिक है। सो बेसिकली द पॉइंट बीइंग दैट मुझे तुमको पकड़ पकड़ के बार बार बोलना पड़ता था, एंड आई यूज्ड टू फील so irritated about it कि what is this, मतलब why is something so simple basic not okay। आई थिंक जो जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ डीप रूटेड कंडीशनिंग दैट कि तुमको बचपन से ना ये सारी चीज़ों, जैसे अभी तुमने बताया राइट, कि कोई जैसे एक जन कुछ कर लेगा, और इट वाज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट मी पुट इट वाज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर फैमिली। अगर तुमने बचपन से देखा ही नहीं है, और it took me some time to understand your requirement also. Like males also regularly don't understand. अगर मैंने बचपन से देखा ही नहीं है मेरे फादर को या मेरे ग्रैंडफादर को या इर्द गिर्द लोगों को घर का काम करते हुए, चलो ठीक है कपड़े धो दिए, सुखाने का काम कोई मेल कर लेगा, वो भी मैंने आज तक नहीं देखा था। सो कैन यू इमेजिन दैट फॉर मी हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू अंडरस्टैंड दैट कि it is okay to take these responsibility and now come to that point कि ठीक है, it's okay, it's a shared responsibility that you are taking। मुझे लगता है शो कि कि these are all very deep seated conditioned, very deep conditioned in male's mind, और ये एक टाइम से ना चीज़ें नहीं सुधरती है। lot of times we had fights, I remember that कि तुम एक बार में क्यों नहीं सुनते, और तुमको बोला, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऑल्सो फील दैट कि यार एक बार में मेरा पति क्यों नहीं सुनता। करेक्ट। अगर आप जो मैंने अभी बताया तुमको कि बचपन से नहीं देखा है, चीज़ें हुई नहीं है, सो आई नो इट इज़ एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीमेल्स टू अगेन एंड अगेन रिमाइंड देम, बट आई पर्सनली फील दैट कि दैट विल ओनली बी द वे टू प्रोसेस थिंग्स फॉर मेल्स। It is hard, it is unfair. Unfair for who? Unfair for females, that ki males are not understanding the person that they have married, they are not understanding. Yeah. So, but males also need to take that responsibility that when we are getting married, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो और जो बचपन से नहीं कर रहे हो, शायद आपको वो चेंज लाना पड़ेगा। And these are the few changes which every marriage goes through in the initial phases of life. तो मेरे हिसाब से दोनों की मेहनत है। और ऑल्सो आई बिलीव कि लड़कियों को ज़रूरी होता है कि दे शुड, मतलब दे नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग कि जो मेल्स होते हैं ना वो फीडबैक नहीं ले सकते। वो डिफेंसिव हो जाते हैं, उनकी इज्जत बिगड़ जाती, कोई कुछ बोल देता है ना उनकी बिहेवियर पे, तो वो डिफेंसिव हो जाता है इमीडिएटली। तो दे हैव टू रियलाइज, द वीमेन हैव टू रियलाइज दैट दे हैव टू बी काइंडर, एंड आई वुड से रिपीटेटिव। मतलब आप बार बार बोलो, लेकिन हर बार चिढ़ के, गुस्सा होके या चूचू करके बोलोगे तो वो और बिदकता जाएगा इंसान। तो इट्स बेटर दैट यू से इट इन सच अ वे दैट इट डजंट लुक लाइक कि तुम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो। लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग कि
क्या है, तुमको कितने बार बोला, तुमने किया नहीं एंड स्टफ लाइक दैट. यू कैन जस्ट से कि यू नो आई वुड अप्रिशिएट इट अगर तुम मेरे को हेल्प कर दो तो. एंड मेरे हिसाब से जो एक और चीज़ मुझे जो लगी, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे दैट कि अगर इनिशियल पीरियड में आप लोगों का स्ट्रगल चल रहा है तो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर द लोड टुगेदर. वेयर नहीं, बट उसमें वही तो दिक्कत हो रही है ना करण, तुमको खुशी खुशी शेयर द लोड करने में 7 साल लगे. बट येस जो कि हर मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज कि सारे इनको प्रॉब्लम होगी, सारे मर्दों को प्रॉब्लम होगी. और तुम तो फिर भी थोड़े फेमिनिस्ट टाइप के थे कि चलो मेरे को अपनी वाइफ को बेटर लाइफ देनी है और वटेवर. जो लोग बिल्कुल कट्टर पेट्रियार्कल सोसाइटी से आए हैं उनको तो करना ही नहीं होता. तुम क्या करोगे, सारा कुछ अपनी बीवी के ऊपर छोड़ दोगे क्या? तो द पॉइंट बीइंग कि it takes a long time for them to undo that conditioning. Yeah. तो if you are saying कि initial period में ये हो जाए तो I am saying the opposite of that कि वो नहीं होगा. Initial period में मानते ही नहीं है. I agree. That's what my solution to overall thing is that कि नहीं भी मानो, but slowly and steadily this can be one of the cases where you not put 100% pressure on that male कि वो कर रहा है तो तुम उसके साथ अगर थोड़ा सा और प्यार से बातचीत करो तो वो बेटर हो सकता है. करे तो अप्रिशिएट कर दो. या सो दैट विल हेल्प. आई नो दैट इज ऑल्सो वेरी दिस थिंग कि सब लोग बोलते हैं कि ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए. बट बेयर मिनिमम भी अगर तो क्या प्रॉब्लम है, अप्रिशिएट कर दोगे तो Absolutely. क्या प्रॉब्लम है. मतलब तुम मुझे रोज़ बोलते हो ना कि हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा खाना बनाता है लंच में, टिफिन, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे कुछ मैं बिदत जाती हूँ कि या तुम ऐसा बोलते हो कि ये तो बेयर मिनिमम है ना. बट तुम अगर बोल देते हो कि वाओ इट वाज वेरी नाइस तो बेटर ही होता है उससे. मेरे को खुशी मिलती है, मेरी चीज़ें मुझे मतलब करने के बाद अच्छा लगता है. आई वॉन्ट टू डू मोर फॉर यू. सो द पॉइंट बीइंग कि अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम है तो आप अप्रिसिएशन से वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो. So don't think that whatever men are doing is bare minimum. Be patient, be kind, and keep appreciating whatever little efforts they are trying to do. That is how it will help. Both. अगर कोई लड़की कर रही है, आपकी वाइफ कर रही है, आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है, अप्रिशिएट व्हाट शी इज़ डूइंग. एंड इट इज़ द रिवर्स दैट इफ अ लिटिल ऑल्सो इज़ हैपनिंग विद अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, कि ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ों से अप्रिसिएशन करने में वो चेंज होना चालू हो जाएगा. सो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है. ओके, जाओ अभी कपड़े घड़ी करो. साथ में जाओ, चलो निकलो. ओके, बाय. बाय.